हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम उपसर्ग के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें काफ़ी सारे उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं। अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा, यानी ऐसा कौन सा है जिसमें अन उपसर्ग है। अनेक, अनेक बनता है अन प्लस एक से, बना अनेक। आदि में तो है ही नहीं कोई प्रत्यय। नेक, अधय, ये तो खुद उपसर्ग है, अधय आदि। तो इसलिए आंसर इसमें हुआ अनुपसर्ग से बना शब्द, आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? यण संधि आपने पढ़ी होगी। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मुख शब्द में सम उपसर्ग लगने से क्या बनता है? मुख, मुख में सम उपसर्ग लगने से बनेगा सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने की ओर होना, सामने की ओर मुंह करके बैठना, उसके लिए हो जाता है सम्मुख। खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू शब्द में खुश उपसर्ग है, विदेशी भाषा का उपसर्ग है। उसके बाद है अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यादेश में है, अगर इसका विच्छेद करेंगे हम तो अधि प्लस आदेश, यण संधि है इसमें। समास स्वर संधि में भी हो सकता है, संधि में समास हो ही सकते हैं, जैसे यण संधि में, स्वर संधि में, या व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में। तो अधि प्लस आदेश हो जाता है अध्यादेश, और ये है यण संधि में, यण संधि में हुआ है, इसलिए सही आंसर इसमें अधि कहाँ दे रखा है? अधिक ये। और उपसर्ग हमेशा छोटी मात्रा में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अत्यंत शब्द में कौन से उपसर्ग का उपयोग हुआ है? अत्यंत वो यण संधि है इसमें, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत से बना अत्यंत, इसलिए आंसर हो जाएगा अति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रार्थना में उपसर्ग है प्रय, उपासना में उप, याचना में कोई उपसर्ग नहीं है, आराधना में भी कोई उपसर्ग नहीं है। ये बीए 2009 में हुआ है, आई थिंक डिलीट हुआ होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सी और डी इसमें दोनों ही होने चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? सु प्लस हास, सु योग्य, सुखद। सुरेंद्र का अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा सुर प्लस इंद्र, इसलिए इसमें सु उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4। कु उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, देख लेते हैं किसका। कु फल, एक तरह से विलोम शब्द बन रहा है, फल, फल का हो गया कुफल। मार्ग, अच्छा मार्ग, कुमार्ग यानी अच्छा मार्ग जो नहीं है। रूप, रूप में कु जुड़ा, कुरूप। कुसुम, कुसुम खुद एक शब्द है, इसमें कु प्रत्यय नहीं है। कुसुम का मतलब ये फूल होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। किस शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्राध्यापक में प्रय उपसर्ग है, प्रसिद्धि प्रय उपसर्ग, प्रवाह में प्रय, प्रकाश में प्रय। ये बीए 2002 में आया हुआ है, इसमें सभी में प्रय है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? देख लेते हैं। अधि उपसर्ग जो है वो संधि नहीं करते, संधि के साथ में संयोग भी करते हैं। अधि प्लस पति, अधिपति, अधिभार। अद्या यण संधि है फिर से, तो इसमें भी उपसर्ग अधि है। अधिक, अधिक में इक प्रत्यय जुड़ा है, अधि में इक प्रत्यय जुड़ के बना है अधिक, इसलिए आंसर हो जाएगा 4।
क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग किया गया है? किसमें किया गया देख लेते हैं। निर्धन, निर्धन में निर उपसर्ग है। गर्जन खुद शब्द है। तर्जनी, अर्जुन, तो आंसर हो जाएगा इसमें निर्धन। देख लेते हैं। निर्धन में निर उपसर्ग है जो रहित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सम उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? सम उपसर्ग, सम भी कौन सा है? हलंत वाला। देखो, एक ये संस्कृत का उपसर्ग है और हिंदी का भी होता है सम। तो इसमें ये वाला उपसर्ग कहाँ कहाँ हुआ है? समाचार में सम प्लस आचार, समन्वय में सम प्लस अन्वय, संतोष सम प्लस तोष, सम्मान, समान में, सॉरी सम्मान नहीं, समान, समान में सम उपसर्ग तो हम कह सकते हैं सम प्लस मान, सम प्लस आन हो जाएगा, सॉरी, सम्मान। लेकिन इसमें हिंदी वाला उपसर्ग है तो इसलिए आंसर इसके हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें उपसर्ग का यूज नहीं किया हुआ है? देख लेते हैं। उच्छ्वास में उपसर्ग है उत प्लस श्वास, इसमें उत उपसर्ग है। परिच्छेद में परि प्लस छेद, परि उपसर्ग है। अनुच्छेद में अनु प्लस छेद, अनु उपसर्ग है। अच्छाई में नहीं है उपसर्ग। अब 6 होने पे पता कैसे चलेगा कि किसमें उपसर्ग है किसमें नहीं? अगर इसमें भी छेद है, इसमें भी छेद है, इसमें छवास है, तो अब इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है उपसर्ग लगाने के बाद में भी। इसलिए इस शब्द में अच्छा मूल शब्द है जिसमें ई प्रत्यय जुड़ा है और वो बना है अच्छाई, तो इसीलिए इसमें मूल शब्द अच्छाई, आंसर हो जाएगा अच्छाई। फिर देखते हैं उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उत्कर्ष में उपसर्ग लगा है उत, तो आंसर हो जाएगा उत उपसर्ग। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आकर्षण, वैसे मूल जो शब्द होता है वो आकर्ष होता है, मूल शब्द आकर्ष है ना कि उपसर्ग। और इसमें आकर्ष शब्द में बनता है इत प्रत्यय, इत प्रत्यय लगाने से बनता है आकर्षित, लेकिन आकर्षण नहीं है, आकर्षित बनता है वो, आकर्षण नहीं बनता। तो इसीलिए आंसर जो है वो होगा इसमें आ, क्योंकि आ धन कर्षण, आकर्षण, आ में कर्षण में आ जुड़ा है, इसलिए आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध उपसर्ग नहीं लगा, अध मरा, ठीक है। अध जला, अध उपसर्ग है। अध पका, आधा पका। अध मर्म, मर्म कुछ नहीं होता। धर्म, धर्म में जुड़ा अधर्म, तो आंसर हो जाएगा अधर्म। नेक्स्ट देखते हैं। जय उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उल्टा अर्थ हो जाएगा? बिल्कुल, ये हमने पहले भी करा था, पराजय। पराजय जो है जय का विलोम शब्द है। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा है, क्योंकि प्रति प्लस स्था। व्यंजन संधि का रूल है, अगर ए या आ से भिन्न कोई भी स्वर प्लस से पहले आता है और बाद में अगर स्थ आता है तो स्थ का श ठ ष्ठ हो जाएगा, इसीलिए बना ये शब्द प्रतिष्ठा। उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? तो उद्योग में उत उपसर्ग है, उत प्लस योग। उद कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। किसमें अधि उपसर्ग नहीं लिखा? अध्यादेश यण संधि है, अधि प्लस आदेश। अधिग्रहण संयोग है, अधि प्लस ग्रहण। अधिपति, अधिपति,
अधोमुख में विसर्ग संधि का फर्स्ट ही रूल है कि अगर ए या आ कुछ हो और आगे कोई भी स्वर हो, सॉरी कोई भी शब्द हो, तो ये विसर्ग जो है वो ओ में चेंज हो जाती है। तो इसीलिए अधः प्लस मुख का बना अधोमुख। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अन्विति में है अनु प्लस इति, ये यण संधि है तो इसमें तो है। अन्वेषण में है अनु प्लस एषण, इसमें भी है। अनुज्ञा में अनु प्लस ज्ञा, ज्ञा यानी जो जानने वाला या जानकारी। अनंत में दिखने में पता चल रहा है अन उपसर्ग है, अन प्लस अंत। किसमें सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्मर्थ में सम है, संतोष में सम है, संस्कृत में सम है, सज्जन इसमें सत उपसर्ग है। सत उपसर्ग नहीं है, सॉरी, सत प्लस जन, इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं लगा है। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बदस्तूर था इसका आंसर, इसमें बे उपसर्ग है ना कि बद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रमांक में सु उपसर्ग नहीं है? सु प्लस अस्ति स्वस्ति, सु प्लस आगत स्वागत, इनमें तो है। सु प्लस अल्प, इसमें भी है। स्व प्लस गत, इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 स्वगत। किस में सम उपसर्ग लगा हुआ है? संहार में सम उपसर्ग है, सम। स्वीकार में, स्वीकार में तो स्वी उपसर्ग है, नहीं इसमें तो स्व उपसर्ग है। साकार में भी नहीं है, सप्रेम में भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा संहार। किस क्रमांक में सही प्रयोग नहीं हुआ है? निलंबन में नी उपसर्ग है, सही है। निराकरण में निर उपसर्ग है, अपहरण में अप उपसर्ग है। दुर्योधन में दू उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग है दुर, तो आंसर हो जाएगा दुर्योधन। अधि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है सामने, पास या विशेषण, कोई विशेष होता है उस अर्थ में यूज करते हैं। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? देख लेते हैं। अचार, अचार तो खाने वाला होता है। आचार, चार, चार में उपसर्ग जुड़ा आ तो आचार। चार में प्र उपसर्ग जुड़ा प्रचार। चार में वी उपसर्ग जुड़ा वीर, तो आंसर हो जाएगा अचार। बेईमान में बे क्या है? ऑब्वियसली उपसर्ग है, उपसर्ग पढ़ रहे हैं हम तो। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान में उपसर्ग है स्व उपसर्ग। अप्रत्याशित में ए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। आशित, आशित में इत प्रत्यय लगा तो मूल शब्द इसमें आशा है, क्योंकि आशा में प्रति उपसर्ग लगा। प्रत्याशा, प्रत्याशा में ए उपसर्ग लगा, अप्रत्याशा। फिर इत उपसर्ग इत प्रत्यय लगा जिसकी वजह से हो गया अप्रत्याशित, तो आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? विदेशी भाषा का जो नहीं है। हम शक्ल हम पढ़ के आ चुके हैं, हम राज, हमदर्द, ये विदेशी भाषा का है। सरताल, सर विदेशी भाषा का है। ला उपसर्ग विदेशी भाषा का है। 49 उन उपसर्ग जो है वो हिंदी भाषा का उपसर्ग है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। कई बार इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन एग्जाम प्रेशर में वो क्वेश्चन भी टफ ही लगते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, देख लेते हैं। देखिए अगर ये अन लिखा हुआ है तो मोस्टली इसका यूज होगा संधि में। संधि में इस तरफ अधूरा ही आता है, इसीलिए तो हम इनका अगर विच्छेद करके देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अनिच्छा का हो जाता है अन प्लस इच्छा, अन प्लस
एक मिनट। अन प्लस उचित। अनुगमन में अनु प्लस गमन, इसमें संयोग है। अनुपम में अन प्लस उपम, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित शब्दों में विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है। विदेशी किसमें लगा हुआ है? निर। निर तो संस्कृत का है। आ उपसर्ग भी संस्कृत का है। तिरस्कार में तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, ये बेईमान। तो आंसर हो जाएगा बे उपसर्ग, हमने पढ़ा था अभी बेदस्तूर, तो ये आंसर हो जाएगा बेदस्तूर। फिर किसमें कु उपसर्ग नहीं है? कु का मतलब होता है नेगेटिव में, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, जिसके साथ में भी ये जुड़ेगा। जैसे रूप जो सुंदर हो और कुरूप जो सुंदर नहीं हो, तो इसमें तो कु है। कर्म और कुकर्म जो अच्छा कर्म नहीं है। कुचाल अच्छी चाल और कुचाल जो अच्छी चाल नहीं है। कुशल, कुशल के लिए होता है स्किल। स्किल एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें कुशल होगा आंसर, ये नहीं होंगे तीनों। अधोगति में उपसर्ग इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अधेय उपसर्ग होगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उत उपसर्ग होगा। सही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निलंबन में नी उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। निराकरण में निर उपसर्ग है। अपहरण में अप उपसर्ग है, सही है। दुर्योधन दु उपसर्ग नहीं है, इसमें दुर उपसर्ग है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं। अभी उपसर्ग किसमें प्रयुक्त हुआ है? अभी का अर्थ ये भी हम पहले कर चुके हैं। सामने, पास या विशेष। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं बहुत बार। किस क्रम में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, देख लेते हैं। आंसर दिख के आपको शायद। निबंध में नी उपसर्ग है, नियम में नी उपसर्ग है, निवास में नी। निर्बल जिस भी शब्द में इस तरीके से हो और आगे के शब्द के ऊपर रहे, तो उसमें निर उपसर्ग ही होगा, याद रखना है। इसलिए आंसर हो जाएगा निर। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का उपयोग हुआ है, देख लेते हैं। पर्यावरण में परि प्लस आ प्लस वरण, तो परि और आ दोनों ही क्या है? उपसर्ग है, तो ये हो सकता है। आगे वाले देख लेते हैं। अलंकार, अलंकार का होता है अलम प्लस कार, एक ही उपसर्ग है अलम। आविर्भाव, आविर्भाव में होता है आवि है धन भाव। तिरोभाव, इसमें शायद कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण। नेक्स्ट चलते हैं। जो शब्दांश, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो शब्दांश एक शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सॉरी उपसर्ग। समास तो दो शब्दों के मेल को कहते हैं, आंसर हो जाएगा उपसर्ग। उर्दू का उपसर्ग नहीं है, देख लेते हैं। बद हमने पढ़ा उर्दू का है, ला भी उर्दू का है, हर भी उर्दू का है। अवरोध में अब उपसर्ग है, जो हिंदी का उपसर्ग है। उर्दू उपसर्ग ला का प्रयोग क्या होता है? देखिए शब्द अगर हम याद करते हैं तो लाइलाज या लावारिस। वारिस यानी जिसके माता पिता लावारिस, जिसके माता पिता या कोई भी संरक्षक ना हो। तो बिना के अपने इलाज, जिसका इलाज हो सकता है। लाइलाज जिसका इलाज नहीं हो सकता, या जो बिना इलाज के हैं, तो आंसर हो जाएगा बिना। नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में अधि उपसर्ग का अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अध्यात्म में अधि है। अधिक्षण में अधि प्लस इक्षण। अधित्यक्ता में भी अधि है। अभ्युदय देखने में ही पता चल रहा है अभि प्लस उदय, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। प्रत्युत्तर में बहुत बार रिपीट हो गया, प्रति हो जाएगा। निश्चल में निश उपसर्ग, चाहे निश हो आधा
निश हो, निस हो, आंसर यही होगा हमेशा, निश। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाएगा? अत्याचार। देखिए अति उपसर्ग है, जुड़ा आचार, ये यण संधि का है, यण संधि के प्रभाव से ज्ञ का आगमन हो जाएगा अत्याचार। तो आंसर क्या हो जाएगा? अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्रम ठीक नहीं है? देखते हैं। विनाश में वी उपसर्ग, विदेश वी, विपक्ष में वी, विज्ञान में वी, यानी सब में वी उपसर्ग है, ठीक है। अवनति में अव, अवतरण अव, अवगुण अव, अवज्ञा में अव, सही है। परा उपसर्ग परा, परा, पराक्रम, सही है। निर्जन में निर उपसर्ग है, लेकिन नियम में नी उपसर्ग है। निर्दोष में निर और निश्चल में निस, सब में अलग अलग है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? औसर। एक्चुअली ये अव है, जो हिंदी में चेंज होके हो जाता है औ, तो इसलिए इसमें अव उपसर्ग है, तो ये तो होगा। संकल्प में सम उपसर्ग है, 59 में उन उपसर्ग है, हमने पढ़ाई था। अनार तो एक खुद एक शब्द है, इसलिए आंसर हो जाएगा अनार। अभी शब्द से निर्मित शब्द नहीं है, अभी से देख लेते हैं। अभ्यागत में अभी, अभ्युदय में अभी, अभ्यास में अभी, अभिन्न में अभी नहीं हो सकता। भिन्न, भिन्न में शब्द उपसर्ग जुड़ा है ए, इसलिए आंसर होगा 4। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? देख लेते हैं। बतौर में बै उपसर्ग है, अलविदा में अल उपसर्ग, बेवजह में बे उपसर्ग, सादगी में कोई उपसर्ग नहीं है, आंसर होगा सादगी। किसमें उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है? देख लेते हैं। उन्नत में होता है उत प्लस नथ, तो इसमें इसमें तो है। प्रत्युत्तर में प्रति है, तन्मय में भी तत् प्लस मय, तन्मय। फिर से अनार में कोई उपसर्ग का यूज नहीं हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा अनार। अध कचरा में उपसर्ग अध है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग। उपनाम में उप उपसर्ग। प्रार्थी शब्द में प्र उपसर्ग, प्र प्लस अर्थी। एक होता है अर्थी और एक होता है अर्थी, अरथी। अर्थी अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, अर्थी होती है जो शव ले जाने के लिए जो बांस की बनाई जाती है, उसे कहते हैं। प्रत्याशा, प्रत्याशा में है प्रति। किस शब्द में वी का उपयोग नहीं हुआ है? देख लेते हैं। विहंग। आगे देखते हैं। विज्ञान, ज्ञान में जुड़ा वी, इसमें जुड़ा है। शुद्ध में वी, विख्यात में वी उपसर्ग। विहंग होता है पक्षी का पर्यायवाची, तो ये शब्द खुद ही मूल शब्द है विहंग, इसलिए इसमें किसी उपसर्ग वी का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा विहंग। दुर्दमनीय में कौन सा उपसर्ग है? दुर्दमनीय में उपसर्ग है दुर उपसर्ग, आंसर हो जाएगा 4। संभव शब्द में सम उपसर्ग, अच्छा सॉरी, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से विपरीतार्थक बन जाएगा? अब जो संभव है तो असंभव, यानी जो संभव नहीं है। प्रेषण में प्रय उपसर्ग है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है, देख लेते हैं। प्रहार, हार में जुड़ा प्रय उपसर्ग तो इसमें तो है। मार्ग में कुमार्ग अभी हम पढ़ गए हैं, कु उपसर्ग। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। बचा क्या? सुरेश, तो आंसर हो जाएगा सुरेश। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? देख लेते हैं। कुशल, अभी हम ये करके ही आए थे क्वेश्चन, आंसर कुशल ही है इसमें। बिन बोया में बिन उपसर्ग है। निर से बना हुआ उपसर्ग कौन सा नहीं है? निर्मित है, इसमें निरुपसर्ग। निरस्त में निरुपसर्ग है। निराश्रय में निरुपसर्ग है। निरोध, निरोध में कोई उपसर्ग नहीं है, केवल संयोग मात्र है, इसलिए निरोध में कोई उपसर्ग नहीं है।
निम्न किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द है, यहाँ पे लिखा हुआ जय का अर्थ विपरीत हो जाता है। हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन इसका, पराजय से विपरीत अर्थ हो जाएगा। नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। निराकार में निर उपसर्ग है, निर्मल में निर, निरोग में नी उपसर्ग है, नी प्लस रोग। और नियंत्रण में भी यंत्रण नी उपसर्ग है, अंतर इसमें दोनों ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उपसर्ग की एक और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।